अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो आज फिर से हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से, क्योंकि महंगाई की वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान भी हैं कि दिन ब दिन जो है वो हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। अगर दालों की बात की जाए, आटे की बात की जाए, चीनी की बात की जाए, घी, हर चीज़ है जिसके रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और लोग इस परेशानी में मुब्तला हैं कि आखिर ये हुकूमत रेट कंट्रोल करने में क्यों नाकाम है। तो कुछ ताजर मेरे साथ मौजूद होंगे, मैं उनसे बात करूंगी। तो आप मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं कि क्यों इस कदर महंगाई हुई और इस महंगाई की वजह से घर चलाना कितना मुश्किल हो गया? असल में बात ये है कि महंगाई पूरी दुनिया में ही है इस वक्त, लेकिन असल में बात ये कि इंतज़ामिया का कोई कंट्रोल नहीं है इस वक्त। हर दुकानदार का अपना रेट है, हर रोज़ नया रेट निकलता है और उस पर कोई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। रेट खुद से किए जाते हैं, जी बिल्कुल। पीछे से नहीं आते। पीछे से नहीं आते, पीछे से तो एक दो आ गए हैं। अब यहाँ हर रोज़ रेट चेंज होता है और हर दुकानदार का अपना रेट है। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। बैलेंस नहीं है, सबसे बड़ी बात है। इंतज़ामिया कोई नहीं है, सोई हुई है इंतज़ामिया, कोई इसकी गिरफ्त नहीं है। असल में आप क्या समझते हैं कि आखिर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? अगर इंतज़ामिया के इल्म में भी ये बात है कि जो दुकानदार हैं वो खुद से रेट्स बढ़ा रहे हैं, फिर भी रेट्स को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? रेट्स को मैं समझता हूँ कंट्रोल इसलिए नहीं हो रहा है कि डे बाय डे जो नया डॉलर का अप डाउन चल रहा है ना जी, उस वजह से अच्छे खासे लोग डिस्टर्ब है। इम्पोर्टेड आइटम टोटल की टोटल जो है ना वो कास्ट से बाहर चले गई है। लोकल मैन्युफैक्चरर है वो उसका वैसे ही वो धड़न तख्ता हो चुका है, वो उसके पल्ले में कुछ नहीं पड़ रहा है। वो बेचारा यूनिट बंद करके घर बैठ गया है और रह गए इधर दुकानदार बेचारे, वो बेचें तो क्या बेचेंगे, किस चीज़ पे फोकस करेंगे ज़्यादा। तो इसलिए बेहतर है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल समझ नहीं आ रही। हर बंदा अपनी डे बाय डे जो है ना रेट निकाल रहा है, हर बंदे का अपना रेट है, कोई उस पर कोई काबू करने वाला ही नहीं है। आप लोगों ने कभी इस चीज़ की कंप्लेन की या किसी ने कोई इस पे नोटिस लेने की कोशिश की कि आखिर हुकूमत तो ठीक है वो उस तरह से महंगाई कर भी रही हो, तो अभी जो रेट्स खुद से बढ़ाए जा रहे हैं उनको कंट्रोल कौन करेगा? वो इंतज़ामिया का ही काम है और बाज़ार के जो है वो कलीशन हो नहीं रही, वो जिस वजह से ना हर बंदा अपनी मुताबिकत से रेट बढ़ा रहा है। हर बंदा इतना परेशान है कि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। दुकानों के किराए बढ़ रहे हैं, समय से बाहर एक बिज़नेस किधर चला जाए और दुकानदार बंदा किधर चला जाए, महंगाई किधर चला जाए, घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए। अब तो समय से बाहर है, किस वजह से सब ये सारा कुछ सिलसिला जो है इंतज़ामिया क्यों नहीं इस पर नोटिस ले रही? आपकी समझ में कुछ आता है कि आखिर इन सब के पीछे मुहरकात क्या हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अरे ये है जी कि जब को बेमहारी चीज़ हो जाए तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब के ऊँट भी को छोड़ना ना जंगल में भी पहले उसका टखना बांधना है ताकि वो बेमहारा ना हो। हमारी हुकूमत जो है ये बेमहारा है। हमें अगर जो खौफदारी हो, हमें कोई पूछने वाला हो, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। पड़ोस मुल्क में देखें वहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ कंट्रोल क्यों नहीं है? यहाँ मतलब सबको अपनी अपनी दौड़ लगी हुई है, भाग दौड़ में लगे गए ऑफिसर, जो मुलाजमीन, जितने भी सरकारी और दुकानदार सब अपनी मनमानियाँ कर रही हैं। वजह यह है, एक चीज़ आज 100 रुपये में ख़रीदारी करी है, हमें नहीं पता कल को वो 110 रुपये या 120 रुपये में मिलेगी। अगर उनको कोई कंट्रोल करने वाला हो तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अगर कोई हाथ में कानून लूँ तो क्या ख्याल है, मुझे को खौफ हो तो मैं कभी लूँगा, कभी भी नहीं लूँगा। यकीन माने कि आप ये हिसाब लगा लें कि इन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं, सभी को अपनी अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है, वो कुछ भी नहीं कहते काम हो जाएगा कोई बात नहीं, तुम करो, अपनी मनमानी करे। ऐसे ही बेलगाम दुकानदार हुए हैं। अगर जो किसी का खौफ हो तो कभी हो सकता नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। आज से पहले कभी ऐसी सिचुएशन देखी है आपने? मैं 70 साल का उम्र का हूँ, क्या ख्याल 70 साल में कुछ नहीं मैंने देखा, बहुत सबक सीखा। एक वक्त ऐसा था कि दुकानदार अपने रेट लिस्ट के बगैर सौदा बेच ही नहीं सकते थे। आज अब कोई सोच भी नहीं सकता कि रेट लिस्ट लगाएं, ना पूछने वाला ना बताने वाला, सब एक दूसरे के हाथ मिले हुए हैं। अगर सच बोले, सच बोलना भी मुश्किल हो जाएगा। और आप पूछे जो वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलें ऐसे आप मुझे बताएं कि क्या वजह जो चेक एंड बैलेंस है वो नहीं है इस हुकूमत का चीज़ों पे? बात ये है जी कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, रेट्स डबल हो गए हैं। तो ये आवाम जो है सिर्फ गवर्नमेंट की तिफल तसल्लियों पे ही ना आमीन कर रही है, आज नहीं कल नहीं, तो इसलिए इंतज़ार ही कर रहे हैं अल्लाह पाक करे कि बेहतरी हो जाए। इसमें कोई शक नहीं, सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं लोगों के बहुत कम हैं, उस हिसाब से ना रेट्स जो है ना चीज़ों के बहुत डबल हो गए। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी क्रश हो रहे हैं। दो क्लासें बिल्कुल ठीक हैं, एक जो बहुत अपर लेवल की है और एक बिल्कुल थर्ड क्लास की है। तो उम्मीद तो कर रहे हैं
कि गवर्नमेंट ये ठीक कर दे। आप कभी पीटीआई के सपोर्टर रहे हैं शुरू से ही कि जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी जा रही थी? सपोर्टर तो शुरू से नून लीग के रहे हैं, तो पीटीआई ने जो बहुत अच्छे चानन दिखाया था जिसे कहते हैं, तो इसलिए सपोर्ट की थी उनको, तो लेकिन वो कुछ बेहतरी नज़र नहीं आ रही। लगता है कि आने वाले टाइम में भी बेहतरी नहीं होगी या कहीं ना कहीं कुछ बेहतर हो जाएगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद तो रखी हुई है कि मैं भी ये ठीक कर देंगे, तो क्योंकि आपको भी यही लगता है कि आपने भी एक उम्मीद कायम की हुई है इस हुकूमत से अभी भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल जी इस हुकूमत ते कोई उम्मीद है ही नहीं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 3.5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਲੈਣ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੱਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਆ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। 4 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਡਾਲਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਆ, ਕੋਈ ਅਕੇਲਿਆਂ ਦਾ 10 ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਚੋਰ ਫੜੋ, ਉਹ ਆਪ ਚੋਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੋਰ ਆ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੁਜਰਮ ਆ, ਫਲਾਣਾ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ? ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਫਲਾਣਾ ਮੁਜਰਮ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ऐसी आप मुझे बताएं कि कारोबार, हर चीज़ महंगी तो होती है डेफिनेटली, कारोबार किस हद तक मुतासिर होते हैं? जैसे कि नॉर्मली होता क्या था कि सुबह सुबह दुकानें भी खुल जाती हैं, चाहे वो कपड़े की मार्केट्स में कोई भी हो। क्या अभी भी वही रिवाज चलता आ रहा है या देखते हैं कि अब लोग उस तरह से आते नहीं हैं, दुकानें भी अब लेट खुलती हैं, कारोबार शदीद मुतासिर है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इस वक्त बेशुमार मसाइल हैं। सबसे पहली बात तो है ये कि अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर नहुसत छाई हुई है, क्योंकि हमारा कारोबार जब देर से शुरू होगा तो उसके असरात तो सामने आएंगे। हमारा जो इस्लाम का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, वो तो है कि हम सुबह जल्दी उठें, जल्दी अपने कारोबार पे आएँ, जल्दी अपने मामला शुरू करें, तो उसमें अल्लाह पाक ने बरकत रखी है। हम जब बरकत वाला टाइम ही खो देते हैं, नमाज का एहतमाम नहीं करते, इशराक का एहतमाम नहीं करते, फिर अब 11 बजे सो के उठते हैं, 12 बजे हमारी दुकानें खुलती हैं, तो उसमें नहुसत तो पहले ही हमने अपनी शामिल कर ली। और उसके बाद जो हमारे मसाइल हैं वो दुनियादारी के लिहाज से वो इस वक्त बेशुमार मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई का ये आलम है कि अब आदमी को सिर्फ ये पता है कि मैंने नाश्ता तो करवा दिया बच्चों को, अब दोपहर के खाने के लिए मैंने क्या इंतज़ाम करना है और रात को खाने के लिए मैंने इंतज़ाम क्या करना है। एक दिन बारिश हो जाए तो ये सारे लोग इतने, आप देखें रेडी वाले आपको नज़र आ रहे हैं, चिंगची वाले नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ काम, छोटे छोटे हाथ पे काम, रेडी, सारे मुख्तलिफ लोग नज़र आ रहे हैं, वो सब फारग हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अब और कोई सिस्टम ही नहीं है। और दुकानदार जो है वो उसके दाम बढ़ने की वजह से ख़रीदार कम हो गया, उसके अपने मसाइल हैं और दाम इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं कर सकती कि एक दिन एक आइटम का दाम 200 रुपये बढ़ता है और जब दूसरी दिन आता है वो 200 ग्राम की चीज़ 175 ग्राम में आ जाती है। एक दफ़ा दाम बढ़ रहा और एक दफ़ा आइटम का चीज़ का वज़न कम हो रहा है। जितनी आइटमें हैं आप सब के साथ ये इशू आ रहा है, जितने भी मतलब वो पाउडर हैं, कपड़े धोने वाले, सब जो 1 किलो की पैकिंग थे पहले वो 900 ग्राम हुए, फिर 850 ग्राम हुए, अब 750 ग्राम हो गया। और ये नहीं कि अब वो उनके दाम वही उसी का पे हैं, जो 90 वाली चीज़ थी वो 100 की होगी, 100 वाली 120 की हो गई और किलो की बजाय 750 ग्राम हो गई। ये इस तरह के मसाइल हैं और इस पे अब ये हम
100% हमारा ये इस वक्त इत्तेफाक है कि अब ये गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट नाम की पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं है। सारा दिन वो चूहे बिल्ली का खेल जो है वो शुरू है, वो फलाना चोर है, वो फलाना चोर है, वो हम उसको पकड़ लें, हम उसको पकड़ लें। सारे अदारे इसी काम पे लगे हुए हैं। आप किसी दफ्तर में जाएं, किसी अदारे में जाएं, किसी अस्पताल में जाएं, स्वाय आपको या तो आपके पास सोर्स होगा, वहाँ कोई आपका अजीज़ रिश्तेदार मामा चाचा बैठा होगा तो उसका काम होगा, या आपकी जेब में पैसे होंगे तो वो काम होगा। वरना आप कहें कि आपका काम प्रॉपर तरीके से आप जाएं और काम हो जाए, ये कोई सूरत नहीं है। ये चेक एंड बैलेंस का बड़ा एक प्रॉब्लम है। जैसे अभी भी उन्होंने कहा कि अगर केले की सिर्फ हम बात कर लें, 10 रेहड़ियाँ भी लगी हुई तो हर किसी ने अपना एक अलग से रेट रखा होता है। तो क्या लगता है कि आखिर इन चीज़ों को, ये तो सामने नज़र आने वाली चीज़ें हैं, फिर भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है हुकूमत? यही तो मैंने गुजारिश किया ना जी कि हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल बैठ चुका है। कोई सिस्टम में ऐसा नहीं है। अब ये आप देखें, एक मोटी सी बात है कि ये बाज़ार में इतनी ज़बरदस्त जाफजात हुई है। कल वो आए थे, कल उन्होंने ऑपरेशन किया, घंटा 2 घंटे बाज़ारों में थोड़ी सफाई नज़र आई, और उसके बाद कल भी वो तो आए थे ना, आज क्यों नहीं आए? रोज़ क्यों नहीं आते? रोज़ाना उनकी ड्यूटी नहीं है? ऑफिस में वो बैठे हुए हैं, अपने फील्ड में निकलें, बाज़ारों का हाल चाके। जो ट्रैफिक का सिस्टम है वो ट्रैफिक वाले अपने सिस्टम को देखें, कारपोरेशन वाले अपने सिस्टम को देखें। हर अदारा अगर अपने अपने सिस्टम को देखेगा तो हमारे मसाइल इस तरह वो बेहंगम नहीं होंगे, मसाइल हमारे हल होंगे। लेकिन आज क्योंकि सिस्टम मौजूद नहीं है और कोई बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी है कि सिस्टम में बेहतरी होने की भी ज़रूरत है। चेक एंड बैलेंस जो है वो हर चीज़ में होना ज़रूरी है, और इससे शायद जो चीज़ें हैं वो बेहतर भी हो सकती हैं। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मैं गला मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद होंगे, मैं उनसे बात करूँगी। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, महंगाई आज का एक ऐसा टॉपिक हो गया है जब से ये हुकूमत आई है कि हम लोग आए रोज़ मजबूर हो जाते हैं कि हम इस इशू को उठाएं कि शायद हुकूमत को ख्याल आ जाए और वो इस पर नोटिस ले। आपको क्या लगता है आखिर क्यों महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही अभी तक? इसलिए महंगाई इसलिए नहीं कंट्रोल हो रही कि वह हुकूमत है ही नहीं, ना ही हुकूमत की दिलचस्पी है। आप कोई भी चीज़ देख लो, जो भी ज़रूरत की है, गवर्नमेंट की बिल्कुल दिलचस्पी कोई नहीं है। महंगाई से कंट्रोल ही कोई नहीं होनी, ना होनी है। आप मार्केट में देखो, लगा मंदा है, चीज़ें उसके बावजूद नहीं है। और हुकूमत की यहाँ पर नाहिली समझते हैं कि कोई पॉलिसीज़ बेहतर नहीं बना सके। 101% नाहिली है गवर्नमेंट की, 101%। हालांकि मैं खुद पीटीआई को वोट दी है, लेकिन इन्होंने मायूस कर दिया आवाम को। लोग इतने परेशान हैं कि चूल्हा जो बिल्कुल बंद हो गया, आपको देख लो, आए दिन गैस बढ़ रही है, बिजली बढ़ रही है, हर चीज़ों कीमतों के ऊपर आसमान पे चले गई हैं। लेकिन लोग इतने परेशान हुए हैं कि काम कोई नहीं, कारोबार बिल्कुल ठप हो गए। अभी तो आपने पीटीआई को वोट दिया था, आगे आप समझते हैं कि ये वोट दोबारा पीटीआई को ही जाएगा या ये वोट कहीं तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है? ये पीटीआई नज़र ही नहीं आएगी इस दफ़ा। पीटीआई इस दफ़ा आपका वोट किसको जाने वाला है? मैं फिलहाल तो फैसला नहीं किया अभी आप सोच रहे हैं? फैसला नहीं किया। डेफिनेटली सोचना चाहिए। जाहिर बात है, जो आवाम है उसी के वोट देने से ही हुकूमत आती है, जो जिस भी हुकूमत को लेके आना चाहे। तो आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत दोबारा नज़र आ रही है आपको? देखिए जी, हुकूमत का तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि हमारे हाथ में वोट देना है, हम अपना वोट कास्ट करेंगे, इंशाल्लाह सोच समझ के करेंगे। बाकी दुआ करेंगे कि जो हमारी आवाम के लिए बेहतर है वो हो। तो समझते क्या है कि आए रोज़ हर चीज़ महंगी, आटा, चीनी, दालें, हर चीज़ क्यों महंगी होती जा रही है? बजाय इसके कि जैसे अब हुकूमत के पास टाइम थोड़ा रह गया है, कुछ चीज़ों को कंट्रोल में लेके आए, अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश करे, लेकिन शायद हुकूमत को बचाने ही नहीं चाह रहे वो। देखिए जी, महंगाई जो है, महंगाई का जो सबसे बड़ा जोर है वो तो डॉलर की वजह से आपका है। डॉलर को हुकूमत कंट्रोल कर ही नहीं पाई है किसी भी एंगल से। इन्होंने बिल्कुल उसको आज़ाद छोड़ दिया कि वो 120, 125 पे रहता तो शायद आज हम जो फेस कर रहे हैं वो हमें ना फेस करना पड़ता। और आज की डेट में डॉलर, और अभी भी हम लोग इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि डॉलर का हमें भरोसा ही नहीं है। या तो हुकूमत पे भरोसा हो ना कि 160 पे, 70 पे कहीं पे ये ब्रेक कर देंगे इसको। ब्रेक का जब हमें भरोसा नहीं है तो हम किस तरह से इंपोर्ट कर लें? आज हम नून लीग की हुकूमत में कम से कम ऐसा तो था कि जो डॉलर है वो एक ही जगह पे मुस्तहकम था, उसकी जो रेट था वो स्टक था, ऐसा था। तो क्या समझते हैं कि उस हुकूमत के पास ऐसा कौन सा जादू था, ऐसी कौन सी टेक्निक थी जो ये हुकूमत नहीं अपना सकी? देखिए, वो लोग आवाम के जहनों के साथ समझ के ना उसके साथ चलते थे। जहाँ पे उनको डॉलर लगता था कि डॉलर ओवर कंट्रोल हो रहा है, वहाँ मार्केट में वो डॉलर फेंकते भी थे। कि उस तरीके को भी हम लोग अच्छा नहीं समझते कि वो सही तरीके से कर रहे थे। हमारी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो होनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स से रेमिटेंस हमारे पास आएँ और डॉलर हमारा स्टेबल हो, तो वही तरीका बेहतर है।
लेकिन मसला अगर हम उन्हीं हुकूमतों के साथ इसको भी कंपेयर करना है, इसको तो हम अच्छा समझ के लाए थे ना, उसको हम बुरा आप समझते क्या समझते हैं? हैं। अब अच्छा समझ के लाए थे, अब आपका ओपिनियन क्या है इस हुकूमत से मुतालिक? नाहली के नाहल लोग हैं, जो हम लोग सोच रहे थे वैसा हमारी उम्मीदों में पूरा नहीं उतरे ये लोग। आपके वोट भी उन्हीं के साथ हैं? पीटीआई के साथ थे। बिल्कुल ऐसे ही है, नौजवान तो बिल्कुल डेफिनेटली। डाला तो पीटीआई को डाला, उम्मीद समझ के डाला था, लेकिन उम्मीदें टूटी हैं। आपको लगता है कि अब तक तो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके पीटीआई वाले, ये हुकूमत जो आगे क्या देखते हैं? असल में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मैनेजमेंट है। हमने पीटीआई को सपोर्ट करा, हमने उनको वोट दिया, लेकिन जहाँ से अब तक भी हमने कहीं भी इनको देखा, हमें कहीं भी किसी चीज़ में मैनेजमेंट नहीं नज़र आ रही। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एग्रीकल्चर का शोबा है, हम एग्रीकल्चर के ऊपर हमें कोई रिलेटेड पर्सन नहीं दिया गया। दूसरा, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना डॉलर फ्लैक्चुएशन की वजह से हमारे रेट जो है ना वो compete नहीं कर पा रहे ना। जो रेट पहले होते हैं, पहले फॉर एग्जांपल हम इंपोर्ट कर रहे थे 100-125 के हिसाब से, अभी मार्केट हमारी 176-77 में, अब 78 में हम अपनी इंपोर्ट जो है ना वो, तो डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से महंगाई, ये तो अब गवर्नमेंट को खुद इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरी रही हमारी दालों की महंगाई के हवाले से, तो वो हमारे इंटरनेशनल रेट भी फॉर ड्यू टू कोविड हमारी जो है फ्रेट बढ़े हैं शिपिंग कंपनी के, तो और हमारा ट्रांजिट टाइम बढ़े हैं, और लेट कार्गो अराइवल की वजह से मार्केट में जो है ना वो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई है। बाकी रही गवर्नमेंट की बात, तो उनके कहीं हर जगह पे हमें फॉल्ट नज़र आ रहे हैं, सब जगह पे मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट, उस वजह से हमें कुछ हम सेटिस्फाई नहीं है, और आगे भी हमें हालात जो अच्छे नज़र नहीं आ इसके पीछे वजह क्या समझते हैं कि डेफिनेटली जो भी हुकूमत आती है उसको पता होता है उसने हुकूमत कैसे लेके चलनी है, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, लेकिन यहाँ पर हमें ये तीनों चीज़ें नज़र नहीं आती। इसकी ख़राबी की वजह क्या समझते हैं? बहुत बात बता रहा हूँ भी, मिसमैनेजमेंट है, किसी बंदे को पता ही नहीं है अभी हमें क्या करना है। जो फॉर एग्जांपल कि एग्रीकल्चर के शोबे में उससे रिलेटेड पर्सन नहीं है, जो हमारा माशी सरगर्मियाँ हैं, जो दूसरे ये हमारे हैं रिलेटेड, उनसे किसी बंदे को पता नहीं है कुछ क्या हम करने वाले हैं क्या नहीं है। तो इस वजह से कोई चीज़ भी हमारी जो है ना किसी बंदे को समझ नहीं आ रही भी करना क्या है, सब उल्ट पुल्ट हुआ पड़ा है, किसी बंदे के दिमाग में नहीं है अभी किस चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो इस वजह से हमें हर तरफ जो है ना मामला उल्ट पुल्ट नज़र आ रहे हैं। आने वाले टाइम में हम कह सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं कोई बेहतरी आ जाए। उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें पर्सन चाहिए होंगे, सपोर्टिंग पर्सन चाहिए होंगे, जो सारे मामलात को देखने वाले हों, सब चीज़ों को मैनेज करने वाले हों, और ऐसे पर्सन चाहिए हमें जो इनसे रिलेटेड हों, सारे मामलात को देख सके, समझ सके वो। अब वज़ीर आला की कारकर्दगी को कैसे लेते हैं? हमने तो कभी, मैं नहीं समझता कि वो सारे मामलात को हैंडल कर रहे हैं, किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है कोई। हमने तो हमारी, जैसे कि हम फैसलाबाद में या हमारी रिलेटेड ग्रेन मार्केट से या हवाले से हमें कभी किसी ने ना को कॉल करी, ना हमारी मैनेजमेंट को बुलाया गया, ना हमारे से ओपिनियन ली गई, ना हमारे से राय ली गई भी क्या कर रहा है, क्या करना है, क्या हो रहा है, क्या आने वाले दौर में होएगा, या क्या पहले क्या चल रहा था, आगे आने वाले दौर में क्या है, ऐसी चीज़ें कोई नज़र नहीं आ रही। तो हमें रिलेटेड पर्सन नहीं नज़र आ रहे, तो ज़ाहिर बात है एज ए बिजनेसमैन हमें तो गवर्नमेंट नहीं नज़र आ रही। ठीक है, आप मुझे बताएं, आप जैसे ये कह रहे हैं कि हुकूमत कहीं पर नज़र आ ही नहीं रही, क्या वाकई ऐसा है? असल में होता ये है, कोई भी चीज़ चलाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए टीम की ज़रूरत होती है। हमारे पास क्रिकेट टीम तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ना ये जो सरकार चलाने वाली टीम वो अच्छी नहीं है। उसकी वजह ये, हमें तो अब ये पंजाबी में कहते हैं ना लोग, तरलों पे तरला समझते हैं ना आप लोग, अभी तो अवाम हमारी तरलों पे आ गई है कि खुदा ना खासा हम पैसे लिए फिर रहे हैं। एक और भी पीटीआई हुकूमत को एजाज़ हासिल है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पैसे होंगे चीज़ें नहीं मिलेंगी। अभी ये महंगाई की पोजीशन हो गई है कि हम पैसे लिए फिर रहे हैं लेकिन चीज़ें नहीं मिल रही। इतनी महंगाई, लोग इतने खौफज़दा हैं खुदा न खासा कि जैसे महंगाई का अभी सुनामी आ चुका है। महंगाई खुद से भी तो काफ़ी हद तक की जा रही है हुकूमत का नाम इस्तेमाल करते हुए। अभी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वज़ीर आज़म साहब को कि हम एक बैट और बल्ला ले दें, वही हम खेलें। मार्केट में गाहक नहीं है, महंगाई इतनी है, कोई चीज़ हाथ लगाने नहीं दे रही हमें। कम से कम हम गेम खेल लें। आप यही समझते हैं कि हुकूमत चेक एंड बैलेंस भी कहीं नहीं रख पा रही? कुछ भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास हुकूमत चलाने का। मैं तो यही कहूँगा, वजह यही है कि बहुत मैनेजमेंट की ज़रूरत है जो इनके पास नहीं है। आप वजह क्या समझते हैं कि मैनेजमेंट की कमी आखिर क्यों रह गई इस हुकूमत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सिर्फ
अपना गला ख़राब करने के बावजूद मैं आपके लिए शिरकत हूँ अपने मेंबर दोस्तों के साथ। पोजीशन ये है कि अगर गवर्नमेंट समझते किधर है, ये गवर्नमेंट है किधर है। ये गवर्नमेंट जो कल हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर थी, ये इनकी बॉडी लैंग्वेज थी अपने अवाम के साथ बात करने की। जी मैं अगर इक़्तिदार से बाहर थे तब बता जी कि मैं इक़्तिदार से मैं इनको बता दूंगा, अब मुझे निकाला तो मैं देखता हूँ उनका क्या हशर करता हूँ। और अल्लाह के बंदे, इससे बदतरीन हशर क्या करना आप लोगों ने कि जब जिस बंदे को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी अजीज़ है, अपना इक़्तिदार अजीज़ है, उसको नहीं पता कि अवाम किधर मार रही है, क्या हालात है, के बजाय इसके क्या इनका सिर्फ टारगेट नवाज शरीफ ही है। इन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ के पीछे बढ़ना है। जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, 4 साल हो गए हमारे कान थक गए हैं। हम सोचते थे कि हमारे लिए आज इमरान खान आया है, कोई आवाम के लिए कोई अच्छा पैकेज ऐलान करेगा, कोई हमारे लिए सहूलतें पैदा करेगा। किसी वजीर को पूछ लें, किसी से बात कर लें, सिर्फ नवाज शरीफ। और यार नवाज शरीफ को चोर था, हम कब आपके हाथ रुके हैं। इसके बावजूद इससे बड़ी बददियानती क्या होगी अवाम के साथ। 4 साल का जोर 3 साल का लगाकर शहजाद अकबर जिसमें अरबों रुपये खर्च कर चुके हैं अवाम के पैसे के, हमें क्या मिला है। उनसे इस्तीफ़ा ले लिया, वो अपने घर चला गया। अवाम का क्या जुर्म है? अवाम का ये जुर्म है कि वो आप पर एतमाद कर रही थी। इसलिए हम कह रहे हैं बराए मेहरबानी इससे अच्छी और क्या नवाज शरीफ की दयानतदारी होगी कि हमें खुद पता चल गया कि आज चोर कौन है और चोर के दोस्त कौन है। और रही बात, अल्लाह खैर रखे, जो हमें वसीम अकरम प्लस दिया हुआ है, वो उनका सूरत हाल देख लें, क्या है, किधर है, क्या उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कोई मामला था। सिर्फ ये है कि किसी शहबाज शरीफ की तख्ती पर अपनी तख्ती को जब्त करके, लेकिन देखें अवाम आपकी राय है, आप उसके हुक्मरान हैं। आप सोचें हमारे लिए क्या रिलीफ है, क्या। वज़ीर-ए-आला पंजाब को तो कंपैरिजन में बड़ा पसंद किया जा रहा है शहबाज शरीफ की निस्बत। इस पर तो सर्वे भी कर चुके हैं, शायद आपके इल्म में भी होगा, जिसमें हाँ नवाज शरीफ थोड़ा आगे आ गए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की जगह जो है वो उस्मान बुज़दार साहब ने ले ली है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जो उनके काम है, उनकी कारकर्दगी है, वो काफ़ी बेहतर है। जी माशाल्लाह जगह तो ले ली है, पता नहीं किससे सर्वे करवाया। मैं कहता हूँ अभी तक आप इलाके में जाके किसी से पूछ लें, आज हमारे वज़ीर आला का नाम क्या है, उनको तो करके नाम का नहीं पता नहीं किससे ये सर्वे करवाते हैं, किससे ये इसका ओपिनियन लेते हैं। क्या हम ये आम राय से कहते हैं, आम आवाम से कहते हैं को बंदा मुतमईन था। ये इसके बावजूद हमारी अभी जो सानिया हो रहे हैं, जो मरी सानिया हुआ, ये को कम था कि बंदे को पता ना हो ये किधर हुकूमत हो रही है। मकसद बात करने का ये तो जब बंदा फाइनल अपनी तैयारी पे होता है ना, साल की फाइनल तैयारी पे टेस्ट होता है, तो उसकी भी कुछ तैयारी करता है। इलेक्शन का साल सर पे आ गया, डेफिनेटली इलेक्शन का साल है, लेकिन फिर भी कोई कारकर्दगी नहीं सामने आ रही है। गला मंडी के सदर भी मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। आप क्या वजह समझते हैं? एक तो ये ओवरऑल हुकूमत की कारकर्दगी हमारे सामने, दूसरी बात दालों के रेट इस कदर महंगे होना और इम्पोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? देखें जी, ओवरऑल जो गवर्नमेंट की सूरत हाल है या महंगाई की जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं जो हुकूमत कर रहे हैं, मेरी नज़र में इनको हुकूमत चलानी नहीं आती। अगर ये टेक्निकल आदमी होता, ना महंगाई होती, ना डॉलर ऊपर जाता और मुल्क भी अच्छा चलता, मईशत भी बहुत ऊपर जाती। और कोई इधर मैं समझता हूँ आपको कोई मजदूर जो अभी दुनिया पाकिस्तान के लोग फारग फिर रहे हैं, कोई आदमी इधर फारग नहीं फिरते और मिलों में काम करते। असल में इनको पता ही नहीं है कि मुल्क कैसे चलाना है। इनके वज़ीर जो हैं तकरीबन 100 के करीब इनके मशीर जो वज़ीर हैं ना, उनको खाते वक्त पीते वक्त से नवाज शरीफ याद आता है, उनको अपना काम याद ही नहीं है। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? यही हमारे इमरान खान साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब कर रहे हैं। वो भी जब सोया वो उठ के उसको नवाज शरीफ याद आता है, जब सोता है उसको नवाज शरीफ नज़र आता है। भाई अपना काम कर, 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हो, अपना काम को कर ही रहे।
नवाज शरीफ के पीछे, शहबाज शरीफ के पीछे, जरदारी के पीछे वो चले गए हैं। वो समझो वो चले गए हैं, वो बरतानिया चले गए, सिंध चले गए, जहाँ भी चले गए। और भाई 22 करोड़ की आप नुमाइंदगी कर रहे हो, सारी कौम भूखी मार गई। इतनी महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी कि आप एक कोने से शुरू हो जाएं। जिन लोगों ने पीटीए को वोट दिए, अभी एक बंदा पीटीए को वोट देने को तैयार ही नहीं है। वे बिल्कुल उन्होंने मुल्क जो तबाही के किनारे पे पहुंचा दिया है। ये दालों का मुझे कुछ एक्सप्लेन कर दें आप कि क्या दालें यहाँ पर नहीं उस तरह से काश की जाती है, नहीं मिल रही हैं कि जो इंपोर्ट करने की हमें ज़रूरत पेश आती है? दालें जो हैं हमारे मुल्क में तकरीबन 35% जो है ना जी, 30 से 35% हम अपना हमारा जो पाकिस्तानी क्रॉप है वो इस्तेमाल होती हैं। बाकी तकरीबन 65 से 70% जो है हम बाहर से मंगवाते हैं। डॉलर 180 रुपये में पहुंच गया है। 120 रुपये का डॉलर था जब मियां नवाज शरीफ साहब, 100 रुपये का जब मियां नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत छोड़ के गए थे, 80 रुपये ऊपर चला गया। तो जारी बात है वो माल के ऊपर ही पड़ेंगे ना जी। तो गरीब आदमी को पिसके रह गया। गरीब आदमी तो समझो बस ये खुदकुशियाँ करने के बराबर हो गया गरीब। ऐसे ही है, डेफिनेटली ऐसे जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ख़ासतौर पर अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट की वजह से जो रेट्स हैं वो दालों के भी ज़्यादा हो जाते हैं, चीनी के ज़्यादा हो जाते हैं। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी कुछ ताजिर मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं, हमारा जो प्रोग्राम है वो मोस्टली महंगाई पर होता है। उसकी वजह यही है कि महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह महंगाई पर नोटिस ले लें और कंट्रोल हो जाए। लेकिन वजह क्या समझते हैं कि हुकूमत का टाइम जो है वो काफ़ी गुजर चुका है और थोड़ा टाइम रह गया उसके पास, फिर भी चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही। आखिर इसके पीछे वजह क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का मशकूर हूँ। जो महंगाई की आप कह रहे हैं, हमारा मोस्टली इशू ये तमाम पाकिस्तानियों का इशू ये सिस्टम महंगाई है। हमने हुकूमत आने से पहले इमरान खान साहब को वोट इसलिए दिया था, मुझे उनकी एक बात बड़ी पसंद थी कि हमारे जो 75% जो आबादी है, जो हमारी बच्चों की ग्रोथ है वो इसलिए नहीं बढ़ती कि हम उनकी नशोनुमा, उनको खुराक नहीं मुयसर कर सकते। इनके एक मिनिस्टर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि आधी रोटी खाना शुरू कर दें। मैं ये समझता हूँ ये कोई हल तो नहीं है महंगाई के हवाले से। खुशहाली आनी चाहिए थी, इस हुकूमत से उम्मीदें वो बस्ता थी। आज 800-850 रुपये हम एक घी का पैकेट लेके आते हैं, वो 2250 रुपया हो गया। ये अगर इसी तरह रहा है, जिस तरह चल रहा है, कारोबार हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। लोगों के घर में खुराक नहीं आ रही, लोग अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते, ना वो कपड़ा ख़रीद सकते हैं। मैं अपने बाज़ार से सदर हूँ, वहाँ पर 6000 अफराद वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ पर खुशहाली थी। वहाँ पर 13-14 हज़ार जो वहाँ पर उन लोग काम कर रहे थे, अब 6000 हैं। लोगों ने मुलाजमी निकाल दी हैं। वो उस बेरोज़गारी की वजह से रोज़ आए दिन हम सुनते हैं कि ये वारदात हो गई, डकैती हो गई, राहज़नी हो गई। उसका ये महंगाई, सबसे बड़ा इशू महंगाई है। अगर हुकूमत से ये नहीं चल रही तो खुदारा हमारी जान छोड़ दें, हम लोगों को उसी वो पुराना पाकिस्तान वापस कर दें जिसके अंदर हम रात को अपने बच्चों को खाना पेट भर के खिला सकते थे। अब हम लोग इतने परेशान हैं कि अगर बच्चे के पैम्पर लेके आते तो उसका दूध का डिब्बा नहीं लेके आ सकते, अगर दूध लेके आते तो बिजली का बिल नहीं दे सकते, अगर बिजली का बिल देते हैं तो अपने बच्चों के फ़ीसें नहीं अदा कर सकते। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, अगर आपके वज़ीर मशीर जो अभी एहतसाब के जो शहजाद अकबर साहब है वो इस्तीफ़ा दे गए हैं, किसी दिन ऐसी खबर आए कि ये हुकूमत ने हम पर रहम किया है, कोई ऐसा फैसला हुकूमत कर ले ताकि आने वाले जो हमारी जो हुकूमत है वो हमारी बेहतरी सोच के आए। अगर इनसे नहीं चल रहा तो खुदारा उन बच्चों के साथ, उन अवाम के साथ जुल्म ना करे जिन्होंने आगे बढ़ के नए पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। आप वो ख्वाब जो है इस वक्त इस तरह का हमारा डरावना ख्वाब बना हुआ है कि अगर आप बाज़ार में निकलते हैं, किसी से बात करते हैं हुकूमत के मतलब, तो वो हमें आगे से बिल दिखाते हैं बिजली का। हम शर्मिंदा से लोग पे रहे हैं। अगर नहीं कंट्रोल होती तो खुदारा अवाम पर रहम करें। मैं ये अभी भी कोई उम्मीद बाकी रखते हैं आप इस हुकूमत से? हम शहजाद अकबर की तरह उम्मीद रखते हैं कि ये हुकूमत इस तरह का फ़ैसला करेगी कि इनसे नहीं चलता तो छोड़ दें। इसके अलावा हुकूमत पे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारा को सोचेगी। उनके लिए सिर्फ वो अपनी सियासी इंतकाम का एक जो उन्होंने नारा बुलंद किया था वही रखा है, उसमें भी कुछ नहीं मिला। अगर किसी पार्टी ने या किसी लीडर ने, जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, XYZ किसी ने अगर मुल्क को लूटा है तो भाई उसकी तरफ ध्यान करो। उनका कर्जा हमसे तो ना लो वापस, हमने तो नहीं लूटा, हम तो शुरू से टैक्स दे रहे हैं और मुल्क को चलाने के लिए ताज उन्होंने हमेशा साथ किरदार अदा किया अपना, लेकिन हमारे साथ तो सौतेली औलाद जैसा सलूक किया जा रहा है यहाँ पर। तो हम यही कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें ये हुकूमत दोबारा से नज़र नहीं आती। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत अगर अब बाज़ार में आए, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ के जो MP MNAs हज़रात हैं वो हमारे पास एक दफ़ा भी नहीं आए।
वो आके हमसे कोई पूछते, जब को FBR का मामला आता है या महंगाई के मामले में स्टेक होल्डर को इत्तेमाद में लिया जाता ही नहीं है। हमें तो रात को पता चलता है कि ये पेट्रोल बढ़ गया। ये आके हमसे कभी मुलाकात करें, हमसे हमें बताएं मसाइल क्या हैं। हम इनका बढ़ चढ़ के हम मुल्क के कर्ज़ा उतारने के लिए भी ये जो कर्ज़े की बात करते हैं, हम टैक्स दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क का कर्ज़ा उतर जाए। ये तो हमारे दरमियान में कभी आए नहीं। इलेक्शन के बाद 2018 के बाद कोई MP या MNA हमारी मार्केटों में नहीं आया हमारे पास। ऐसे ही है। और जहाँ पर हम MP MNAs की बात कर रहे हैं, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो उनके मुताबिक आप लोग बिल्कुल खुशहाल हैं, कारोबार मुतासिर नहीं है, कोई भी भूखा नहीं मर रहा। क्या वाकई ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, सबसे पहले तो इनके हिसाब से पाकिस्तान सिर्फ एलीट क्लास लोगों का है, गरीब आवाम का पाकिस्तान नहीं है। जो महीने का 10-15 हज़ार रुपया महीना कमाता है, वो 6,000-7,000 रुपये तो बिजली का बिल दे रहा है। बिजली का बिल 1,000 रुपया जो बिजली का बिल यूनिट आ रहा है, 5300 रुपया उस पर टैक्स लगा हुआ है। मेरा मुलाजिम है, कहता है जी मेरा 6300 रुपया बिजली का बिल आया, यूनिट कंज्यूम हुए 1,000 रुपये के, 5300 उसको मुख्तलिफ टैक्सेस लगा के उसको किया। अब एक आदमी जो 15,000 कमाता है, वो 6,000 रुपया अपना टैक्स बिजली का बिल देगा, 6,000-7,000 रुपये अपना घर का किराया देगा, तो खाएगा क्या? लिहाजा कि इनके हिसाब से पाकिस्तान सिर्फ अमीरों का मुल्क है। इन्होंने इसको पाकिस्तान को टैक्सिस्तान बना दिया। इतने टैक्सेस लगा दिए हैं कि एक आम आवाम, फिर कहते हैं कि जी ये जो मिनी बजट आया है, इस मिनी बजट में आम आवाम पे टैक्स नहीं लगा। एंड कंज्यूमर आम आवाम है, कोई भी प्रोडक्ट ले लें उसका एंड पे आम आवाम को ही जाना है। सारा का सारा टैक्स उन्होंने अदा करना है, वो कपड़े पे हो जाए, वो ऑयल पे हो जाए। उनके मुताबिक तो शायद जो गरीब आवाम है वो माचिस और लाल मिर्च तक नहीं लेती, जिस पर उन्होंने सेल्स टैक्स 17% लगाया। जी, वो तो कहते हैं। अब देखिए पाकिस्तान के ये हालात हैं कि हर चीज़, दालें भी इंपोर्ट हो रही हैं। अब वो जो दालें इंपोर्ट हो रही हैं, घी भी इंपोर्ट हो रहा है, पाम ऑयल जो है मलेशिया से, इंडोनेशिया से, उधर से शिकागो से इंपोर्ट हो रहा है। अब हमारा जो कराची से जो रेट निकलते हैं, वो रोज़ 200-200 रुपये, 300-300 रुपये मन का रेट इंक्रीज़ हो रहा है। आज अगर घी का आप अपना पैकेट का रेट ले लें, 450 रुपये लीटर है। मतलब 450 लीटर का मतलब कि 500 रुपये केजी हो गया। अगर हम केजी पे डिवाइड करें तो 500 रुपये से ऊपर हो गया। अब जिस बंदे ने 800 रुपये का 20 किलो का आटे का थैला ले रहा था आज से 4 साल पहले, आज वो 1600 रुपये का 20 किलो का थैला ले रहा है। अभी अब कहें जी सब कुछ अच्छा है, पाकिस्तान सब खुशहाल है, सारे खुश हैं, तो इनको फिर ये आम आवाम जो गरीब लोग हैं ये नज़र नहीं आ रही, ये इनको टिड्डियाँ नज़र आ रही हैं, इंसान नहीं लग रहे इनको। अगर खुदारा आप हमारे हाल पे रहम करें, आप इस पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएं, पाकिस्तान आप इस्तीफ़े दें, जैसे शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दिया, आप भी हम पे रहम करें, इन लोगों पे रहम करें, आप भी इस्तीफ़ा दे के घर जाएं। ऐसे अमीन भट्ट साहब, आप मुझे बताएं, जैसे हम इस्तीफ़े की बात कर देते हैं कि अगर इनसे नहीं चल पा रही हुकूमत तो इस्तीफ़ा दे दें, चले जाएं, लेकिन जितने बुरे हालात इस वक्त हैं हमारे मुल्क के, इस्तीफ़ा देना काफ़ी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मैडम आप 41 पे भी हमसे कई बार ये महंगाई के ऊपर भी और कई इशू पर ऊपर भी आपने हम पर इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन ये वाहद गवर्नमेंट है, इन पर कोई असर नहीं पड़ता। देखें आप पूरे फैसलाबाद में और पूरे पाकिस्तान में देखें, इतनी महंगाई है। महंगाई नहीं है, महंगाई का एटम बम है जो इन्होंने चला दिया हुआ है। आप चलो, मैं तो डिप्टी मेयर भी यहाँ का रहा हूँ और मैं चेयरमैन भी हूँ, ताजर भी हूँ। आप रेडी वाले के पास जाएं, छाबड़ी वाले के पास जाएं, कोई भी आदमी इस गवर्नमेंट से खुश नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब उनके कोई वज़ीर आते हैं वो कहते हैं अवाम बड़ी खुश है, जब उनका कोई MP आता है वो कहते हैं अवाम बड़ी खुश है, उनके जो कोई MP खतून होती है वो कहती हैं हमारा फैसलाबाद ठीक जा रहा है। बराए मेहरबानी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके 41 पे मैंने एक पनी ड्राइव, क्या नाम उसका MPA का, वो और औरत ही है, उसको किसी दिन 8 बाज़ारों में लेकर आएँ। मैं आपको दावत देता हूँ वो मेरे साथ आए और आपका कैमरा मेरे साथ जाए, उसको लेकर जाएं बाज़ारों में, उसको पता चल जाएगा कि जो आप TV के चैनल पर झूठ बोलती हैं, आपको हकीकत का पता चल जाए कि ये गवर्नमेंट कैसे चल रही है, उसको कौन चला रहा है। यकीन करें, पहले तो जब ये इलेक्शन हुआ था ना तो चंद लोग इनके साथ थे, लेकिन उसके बावजूद इनकी गवर्नमेंट बन गई। अब तो चंद लोग भी नहीं इनके साथ, जिन्होंने इनको वोट भी दिया ना, वो भी अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं कि या अल्लाह
हमसे गलती होगी, हमें माफ़ी दे दें। तो बात ये है कि हमारी पूरी अवाम फैसलाबाद की ताजरों की तरफ से, गरीब लोगों की तरफ से, दुकानदारों की तरफ से हमारी मुतालबा भी है कि इस गवर्नमेंट या तो ये अपने आप को सही कर ले, मुल्क के लिए, अवाम के लिए अच्छे काम करे। अगर ये नहीं कर सकता तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुदा के लिए ये मुल्क को छोड़ दें। वैसे भी जब इनका टेरर ख़त्म होना ना, इन्होंने सब ने भाग जाना है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये इम्पोर्टेड लोग हैं, इनको पता ही नहीं है गरीब आदमी की मजबूरी क्या है, कारोबार करने के लिए क्या लवाजमत चाहिए, मुल्क की तरक्की के लिए क्या करना चाहिए, इनको कोई भी नहीं पता। इस हुकूमत में चेक एंड बैलेंस की भी कमी महसूस करते हैं कि हर किसी ने, अगर तो ठीक है हुकूमत की नाअहली भी है, हुकूमत से चीज़ें नहीं भी हो रही बैलेंस, लेकिन हमने देखा है कि खुद साख्ता महंगाई का बड़ा जो है ना वो रिवाज यहाँ पर अब चल पड़ा है। इस पर क्या समझते हैं कि हुकूमत चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं कर पा रही? मैडम बात यह है कि जब मैं फिर आपको कहने लगा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं ना ऊपर, वो कहते हैं मैं बहुत ईमानदार हूँ। अगर तुम ईमानदार हो तो नीचे आपकी जो कैबिनेट है वो क्यों नलायक है, वो क्यों रिश्वत मांग रही है, क्यों वो रिश्वत ले रही है? तो जब चेकिंग बैलेंस तभी होगा ना, ऊपर पहले खुद वो ठीक हो, उसके बाद नीचे वाला ठीक होगा, उसके बाद नीचे वाला ठीक होगा। जब ऊपर से ही खराबी है तो चेकिंग बैलेंस कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा चेकिंग बैलेंस। बात जो है, मैं फिर पूरे फैसलाबाद की आवाम की तरफ से नुमाइंदगी भी करता हूँ। मैं साहब का डिप्टी मेयर भी हूँ और चेयरमैन भी हूँ और गरीबों का भी साथी हूँ, और सब की तरफ से ये मुतालबा करता हूँ, इमरान खान साहब या तो आप आवाम की बेहतरी के लिए कोई काम कर लें, नहीं तो खुदा के वास्ते ये पूरे फैसलाबाद की आवाम की, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम से ये वास्ता पा रही है कि ये मुल्क आपने छोड़ना तो है ही है। तो बराए मेहरबानी ये साल 1.5 साल ना देखें, आप पहले ही चला जाएं, आपके बस की बात नहीं है। चलिए, बिल्कुल ऐसे ही है कि लोग यही कह रहे हैं कि अगर आपसे जो है वो नहीं चीज़ें बैलेंस हो पा रही तो आप जो है इस हुकूमत को छोड़ दें। लेकिन देखना ये कि हुकूमत छोड़ने के बाद भी जो नई हुकूमत आएगी क्या आप उन चीज़ों को सही कर पाएगी। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।